भैया। हाँ जी। मुझे ना आपसे एक हेल्प चाहिए। हेल्प? हमें तेरे जैसे ना रोज आते हैं हेल्प मांगने। हम कितनों की हेल्प करें भाई। और अगर हम ऐसे ही सबकी हेल्प करने लगे ना तो एक दिन हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ जाएगी। और वैसे भी काम धंधा तो यार है नहीं। और अब तो सुनाएगा मुझे कोई अपनी दुख भरी कहानी और फिर मांगेगा तो 50-100 रुपये। बोनी तक हुई नहीं है। अरे नहीं भैया, मैं ना 50-100 रुपये मांगने नहीं आया। तो मुझे ना 50,000 रुपये की ज़रूरत है। 50,000 रुपये की? भाई यार तेरी हिम्मत है। मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता, और तू 50,000 रुपये मांग रहा है। और एक बात बता, अगर मैं तुझे 50,000 रुपये दे भी दूं तो तू मुझे अपना ना गलत एड्रेस लिखवाएगा, तो फिर मैं तुझे कहाँ ढूंढता फिरूंगा भाई। और तेरे जैसे ना फ्रॉड ही है, मैं रोज देखता हूँ यहाँ पर। अरे नहीं भैया, मुझे पता है मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूँ। कैसे? ये दुकान मास्टर जी की है ना? हाँ मास्टर जी की है। आप उनके कौन लगते हो? बेटा हूँ मैं उनका। तो मैं ना उनसे 5 साल पहले एक ट्रेन में मिला था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे दुकान का एड्रेस दिया था। उन्होंने बोला था अगर कभी मिलना हो तो यहाँ पे आ जाना। तो एक बार आप उनको फ़ोन करके बोलो। देख भाई, मेरे पापा तो आएंगे 2-3 घंटे बाद, और अगर तुझे उनसे मिलना है तो तू 2-3 घंटे बाद आ जाइए। नहीं भैया, मैं ना थोड़ा जल्दी में हूँ, आप एक बार उनको फ़ोन करके बोलो। कमाल आदमी है यार तू भी। रुक, मैं फ़ोन करके पूछता हूँ उनसे। ऋतिक नाम है मेरा। ऋतिक? हेलो। हाँ। पापा, कोई आया हुआ है, ऋतिक नाम का बंदा है। अच्छा। और वो कह रहा है कि वो 5 साल पहले ना आपको ट्रेन में मिला था। आपने उसको एड्रेस दिया होगा अपना कि शॉप पर आके मिलियो कभी ज़रूरत हो तो वो आया हुआ है और आपको पूछ रहा है। अच्छा, एक काम कर, उसको ना इज्जत से अंदर दुकान में बिठा और कुछ खाने पीने का और चाय मंगा के उसको खिलाओ। मैं आ रहा हूँ अभी। ठीक है पापा, आओ अंदर आओ। हेलो, एक चाय और बिस्किट भेज देना शॉप पर। ये लीजिए चाय बिस्किट। ठीक। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते साहब जी। नमस्ते, कैसे हो ऋतिक? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बैठ। कैसे हो ऋतिक? मैं ठीक हूँ साहब जी, आप बताओ। कैसे आना हुआ आज? वो दरअसल ना मेरी बहन की शादी है, तो ना मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, और इसी उम्मीद से मैं आपके पास आया हूँ। मुझे ना कहीं और से पैसे नहीं मिले। 50,000 रुपये की जरूरत है आपको? जी। कोई नहीं। पापा, अगर वो 50,000 रुपये मांग रहा है तो ज़रूरी है उसको 50,000 रुपये देने? 500-700 रुपये दे के भेज दो। अभी बताता हूँ। ये लो 50,000 रुपये, इसकी आपको ज़रूरत है। और ये 50,000 रुपये मेरी तरफ से आपकी बहन का कन्यादान। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी आपका। अरे धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है। देखो, तुम जैसे लोग हैं ना इस दुनिया में बहुत कम है। मेरे पास तो लाखों रुपया है, उनमें से 1 लाख रुपये मैंने अगर दे दिया तो मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने उस टाइम मुझे 2,000 रुपये दिए थे, जिस टाइम सिर्फ तुम्हारे पास 2100 रुपये थे। तुम मुझे जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, फिर भी मेरी मदद की, और यहाँ तक कि अपना एड्रेस तक नहीं दिया कि मैं तुम्हें वो 2,000 रुपये लौटा सकूँ।
और ये समझ लेना कि तुम्हारे अपने पैसे हैं, इनको लौटाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी आपका। मैं चलता हूँ। पापा, अगर उसने आपकी 5 साल पहले 2,000 रुपये से मदद की थी तो आप 4,000 दे देते 2 की जगह। ये 1 लाख रुपए देने की क्या जरूरत थी? 50,000 रुपये कन्यादान, 50,000 रुपये की तेरी हेल्प कर रहा हूँ। देखो ताबिश, आजकल के दौर में ना लोग अपनों की मदद नहीं करते, और ये एक अकेला इंसान ऐसा है जो मुझे जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, फिर भी मेरी मदद की। और देख, हमारे पास तो लाख रुपए हैं, उसमें से अगर हमने 1 लाख रुपए की मदद कर दी कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे। लेकिन उस इंसान ने हमारी मदद जब की जबकि उसके पास 2100 रुपये थे, उसने मुझे 2,000 रुपये दे के मेरी मदद की। मुझे जानता ना पहचानता, यहाँ तक कि अपना एड्रेस भी नहीं दिया। फिर मैंने ही उसको अपना एड्रेस दिया ताकि इसको कभी पैसे की जरूरत पड़े, इसको अपने 2,000 रुपये की याद आए तो मेरे से आके ले ले। लेकिन इसने आज तक कभी मांगे नहीं। अगर आज वो हमारे पास किसी उम्मीद से आया है तो हम ऐसे इंसान की उम्मीद तोड़ सकते हैं क्या? ऐसे इंसान दुनिया में कम हैं जो लोगों के बारे में सोचते हैं। वो मजबूर हैं फिर भी दूसरों की मदद करते हैं। ये बात तो सही कह रहे हो पापा। चलो करो काम।